हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी प्रकरण की बात करें तो एमआरसी मुद्दा इतना बड़ा हो गया है इस समय कि यह मामला अब गृह मंत्रालय पहुंच गया। मामला ले कौन गया है? तो पहले तो अभ्यर्थी ले गए हैं, अभ्यर्थी हर जगह पहुंचाए, कोर्ट तक पहुंचाए, नहीं मामला सुलझा तो वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास गए और वहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब कई बार सवालों का एक पुलिंदा बनाया और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहा, तो ऐसे में मात्र एक केवल सचिव जो उपस्थित हुई और उन्होंने प्रश्नों का जवाब तो दिया, लेकिन उससे माननीय आयोग कहीं संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो संतुष्टि वाले नहीं थे, अगर वह लागू किए जाते तो ऐसे में एमआरसी से परेशान वे ओबीसी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनको लाभ पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए माननीय आयोग को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ देरी हो रही है। तो ऐसे में माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए केंद्रीय मंत्रालय और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के पास। तो उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। काफ़ी संख्या में लोग, पूरा पैनल ही गया था कि माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, और वे लोग काफ़ी मुलाकात हुई, वहाँ पे बातचीत वगैरह हुई। और उसमें बात तो बस यही थी कि एमआरसी प्रकरण को लेकर के इतनी समस्या चल रही है, खासकर ओबीसी को लेकर के जो समस्या इस समय चल रही है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में पहले जो अभ्यर्थियों को 14% ही आरक्षण मिलता था, फिर जाकर के दूसरी सरकार कर दी, फिर दूसरी सरकार आई, फिर कह रही नहीं 14% ही रहेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में वह लागू ना हो जाए और अन्य अभ्यर्थी जितने भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े हुए हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसे में माननीय आयोग इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास मुलाकात की और उन्होंने काफ़ी सारी बात इस संबंध में किया कि किसी भी तरह का, कोई भी इस तरह का हनन न किया जाए, अधिकारियों का हनन ना हो। इसको लेकर उन्होंने आश्वासन मांगा है और माननीय अमित शाह अब उस पर क्या बोलेंगे, अब वे कुछ विचार करेंगे, क्योंकि कोई छोटी बात है नहीं, किसी का कोई नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, माननीय आयोग का यह प्रश्न है। और जब भी आयोग कोई प्रश्न करता है या कोर्ट कोई प्रश्न करता है सरकार से, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या वो पीएमओ ऑफिस हो या सीएम ऑफिस हो, कहीं से भी कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका जब भी जवाब आता है तो वह लिखित आश्वासन के रूप में आता है और उसमें ये ऑफिशियल वर्क होता है, इसमें कुछ समय लगता है। फिलहाल ये औपचारिक मुलाकात और साथ साथ अनौपचारिक मुलाकात भी थी। इसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि माननीय आयोग अगर कहीं स्वयं पहुंच रहे हैं लोग, उनके पैनल के लोग, तो वह स्वयं अपने लिए नहीं, क्योंकि उन्हें तो कोई ज़रूरत विशेष है नहीं, खुद में पावर है अपने, वह बस एक आश्वासन लेना चाहते थे, वो भी मिल करके। तो दोनों काम हो गया, एक मिलना भी हो गया, एक आश्वासन भी उनको मिलेगा। और उन तमाम अभ्यर्थियों को जो 69,000 में परेशान है एमआरसी प्रकरण को लेकर के, एक तरह से उनका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके समर्थन में जब आयोग स्वयं जगह जगह जा रहा है और उनका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसे में एमआरसी संबंधित जो अभ्यर्थी हैं तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बची बात जो अन्य अभ्यर्थी हैं, जो अन्य समस्याएं हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा अभी मामला क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जो 24 तारीख को डेट लगा हुआ है कट ऑफ मुद्दे को लेकर के, अब उसमें भी इसी तरह का मामला अगर कुछ तेज़ी दिखाया जाए तो कुछ रास्ते निकल सकते हैं। और भी जो भी मामले आएंगे, जो भी नया अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।